सी लास्ट क्वार्टर जो है वो आपके लिए क्या लेकर आता है कैंसर्स के लिए। तो कैंसेरियंस के लिए लास्ट क्वार्टर गाइड्स एंजल्स, लास्ट क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर फॉर कैंसेरियंस। ओके, नाउ दीज आर टू मेनी। ओके, आई एम गोइंग टू कीप दिस दोनों सेट। ओके, सो कैंसेरियंस लास्ट क्वार्टर, पहली एनर्जी जो है वर्ल्ड है, द वर्ल्ड इज चेंजिंग, द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर। पूरी दुनिया जो है वो आपके लिए है, पूरी कंप्लीशन आपके लिए है, क्योंकि वर्ल्ड के बाद कंप्लीशन का कार्ड है, कंप्लीशन के बाद विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, और उसके बाद डॉटर ऑफ पेंटिकल मतलब पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड, इवैल्यूएशन का कार्ड, चीज़ों को देखने का कार्ड, और अलग नज़र से अलग तरीके से सिचुएशंस को एनालाइज करने का कार्ड है। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, पहले ही 4 जो कार्ड्स हैं बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, और वो बोलते हैं कि कोई ना कोई चीज़ जो है आपकी दुनिया में, आपकी लाइफ में कंप्लीशन की तरफ जाएगी, कोई ना कोई विश ऐसी होगी आपकी जो फुलफिल होगी, और डेफिनेटली चीज़ों को आप एक नए नज़रिए से, एक नई तरह से, एक नए माइंडसेट से जो है वो देखेंगे इस क्वार्टर में। और यहाँ पर टेम्परस है, टेम्परस के साथ 7 ऑफ पेंटिकल है। टेम्परस जो है वो बैलेंस की एनर्जी होती है। 7 ऑफ पेंटिकल जो है वो पेशेंस की एनर्जी और पेशेंस के पे ऑफ करने की एनर्जी होती है। 4 ऑफ पेंटिकल कई बार एकदम पॉजेसिव हो जाने की या क्लोज्ड हो जाने की एनर्जी होती है। 3 ऑफ वॉन्ड्स सीइंग द शिप्स कमिंग इन, और उसके बाद लास्ट जो है 10 ऑफ वॉन्ड्स है, कंप्लीशन की एनर्जी है, और बर्डन या सप्रेस्ड एनर्जी से बाहर आने की एनर्जी है। नाउ अगेन बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं यहाँ पर। और सबसे पहले अगर मैं मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो ये जो लास्ट क्वार्टर है ये फाइनेंशियली अच्छा रहने वाला है। मनी जो है आगे बढ़ने वाला है। सिर्फ अपनी थॉट्स जो हैं उनको बैलेंस रखना है मनी को लेकर। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा माइजर ना हो जाएं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को पकड़ के रखने की कोशिश ना करें, बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना हो जाएं, तो अपनी जो इनर एनर्जी है उसको आपने बैलेंस रखना है। दैट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। और जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करना है सोच समझ के इवैल्यूएट करके करना है, लेकिन अपने आप को रोकना नहीं है इन्वेस्ट करने से या खर्चा करने से या आगे बढ़ने से। सो मूवमेंट मनी रिलेटेड जो है वो चलती रहनी चाहिए और वो अच्छी रहेगी आपके लिए। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से डाइजेस्टिव सिस्टम का अपना ध्यान रखना है, पेट का खासकर, और स्पाइन हेल्थ का ख्याल रखना है, और बैलेंस, डाइट में बैलेंस, एनर्जीज में बैलेंस। अगर कोई मेडिसिन लेते हैं तो टाइम पे लेनी है, बैलेंस तरीके से लेनी है। तो बैलेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट की रहने वाला है इस टाइम में आपकी हेल्थ के लिए। अगर मैं बात करूं आपके रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप्स के पर्सपेक्टिव से ये महीना जो है ये मैं आपको दो पार्ट्स में इस महीने को, इस क्वार्टर को डिवाइड करूंगी। तो जहां तक अक्टूबर की एनर्जी है, तो अक्टूबर की एनर्जी मुझे बहुत अच्छी और फ्रूटफुल एनर्जी लग रही है, बैलेंस्ड एनर्जी लग रही है। अक्टूबर में हो सकता है आप अपनी फैमिली से मिलें और लोगों से कनेक्ट करें, आपका वर्ल्ड, आपका जो सर्कल है वो एक्सपैंड करे, कनेक्शन जो है वो एक्सपैंड करे, नए कनेक्शंस बने, पुराने कनेक्शंस और स्ट्रांग हों। तो अक्टूबर का महीना जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत स्ट्रांग महीना है, रिलेशनशिप्स को बैलेंस करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, गिफ्ट्स देने के लिए, कहीं नई रिलेशनशिप में जाने के लिए या प्रपोज करने के लिए। ओवरऑल काफी अच्छा महीना है अक्टूबर का। नवंबर जो है वहां पर आपको थोड़ा सा बैलेंस रखना जरूरी होगा और पेशेंस रखना जरूरी होगा। तो बहुत जल्दबाजी में चीजें ना बोलना, बहुत जल्दबाजी में चीजें ना करना, बहुत जल्दबाजी में रिजल्ट्स जो है उनकी तरफ ना जाना या उनको एक्सपेक्ट ना करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और वहीं पे जब दिसंबर की बात आती है तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें आप कंप्लीट करते हुए देखेंगे, प्रोवाइडेड आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना लें और प्रोवाइडेड आप अपने आप को बहुत ज्यादा क्लोज ना करें। तो पॉजिटिव एनर्जी से आपने थोड़ा सा बचना है। इट इज लुकिंग लाइक एक रिफ्लेक्शन का ईयर होगा, एक मिरर ईयर, एक रिफ्लेक्शन का मंथ होगा, एक मिरर मंथ होगा आपके लिए दिसंबर का महीना स्पेसिफिकली। और आपने कोशिश करनी है दैट आप अपने आप को क्लोज ना करें, आपने कोशिश करनी है कि आप अपने आप को स्टक ना करें, आपने कोशिश करनी है आप अपने आप को ओवर बर्डन ना करें चीज़ों से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, लोगों से, उनकी बातों से, और स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। अदरवाइज रिलेशनशिप्स के लिए ओवरऑल बहुत ब्यूटीफुल क्वार्टर जो है वो आपके लिए रहने वाला है। वहीं अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो करियर के लिए भी मुझे ये क्वार्टर काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन बर्डन जो है वो इंक्रीज होगा, आपकी जो मेहनत है या काम है वो इंक्रीज होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो इंक्रीज होंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ ऐसा जिसका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा टास्क जिसका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, वो टास्क कंप्लीट होने वाला है। और वो टास्क कंप्लीट होगा
तो उसके साथ में डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, डेफिनेटली जद्दोजहद बढ़ेगी, डेफिनेटली वर्क बढ़ेगा। और उस वक्त फिर आप अपने आप को क्लोज नहीं कर सकते हो कि अरे मैंने ये तो सोचा नहीं था, या मैं इतना काम नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ये चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी मतलब पर्सनल एज इन आपका अपना काम हो, आपका पैशन हो, आपका बिजनेस हो, या फिर आपकी जॉब हो, कहीं ना कहीं आपने जो भी एक्सपेंशन आप करोगे वो एक्सपेंशन से के साथ डेफिनेटली बर्डन या मेहनत या वर्क जो है एक्स्ट्रा वो डेफिनेटली आएगा, और वो आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको अपने आप को ओपन रखना पड़ेगा। मुझे किसी तरह की ग्रोथ जो है दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कि लोगों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अगर कोई प्रोजेक्ट है तो वो कंप्लीशन की एनर्जी मुझे अक्टूबर में दिखाई दे रही है। किसी तरह से किसी नए चीज में इन्वेस्ट करना या नए तरीके से चीजों को देखना, उसकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। द ओनली थिंग इज डोंट गेट क्लोज्ड, पॉजेसिव मत होइएगा, क्लोज्ड मत होइएगा, डिसीजंस को लेने से मना मत कीजिएगा, और डिसीजंस को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव या बहुत ज़्यादा एक जगह पे बैठ जाने वाली एनर्जी में मत आइएगा, क्योंकि मूवमेंट होने वाली है, ट्रैवल भी होने वाला है, और लाइक आई सेड रिफ्लेक्ट होने वाला है बहुत कुछ जो आपने पिछले इस साल के पिछले महीनों में सोचा होगा, मैनिफेस्ट किया होगा, माइंड में सोचा होगा, वो सोच रियलिटी में आएगी। और अगर वो रियलिटी में आएगी तो आपको उस सोच के साथ चलना भी पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत पावरफुल क्वार्टर है अगेन, और आपको अपने आप को रेडी रखना पड़ेगा इस चेंज के लिए, और इस हार्ड वर्क के लिए, या इस एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। और अगर आप अपने आप में क्लियर हो, अगर अपने आप में बैलेंस हो, थोड़े से पेशेंस रखते हो, तो बिल्कुल आप इसके लिए रेडी हो। बात करूं आपका नंबर ऑफ द क्वार्टर, तो नंबर ऑफ द क्वार्टर इस क्वार्टर में मैं आपको नंबर 3 दूंगी, फिर आई थिंक या नंबर 3 दूंगी आपको इस क्वार्टर के लिए। और कलर ऑफ द क्वार्टर मैं बोलूंगी ऑल चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं, तो प्लीज कीजिए। इस क्वार्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, 5 मिनट की मेडिटेशन है, मेडिटेशन वाले प्लेलिस्ट में है, उसको जरूर कीजिए। और लेट्स सी मैसेज क्या है आपका इस लास्ट क्वार्टर के लिए। ओके, सो मैसेज के लिए भी हमारे 2 कार्ड आ गए हैं, तो लेट्स सी मैसेज क्या है लास्ट क्वार्टर के लिए। पहला कार्ड जो है कार्ड बोलता है चॉपवुड। चॉपवुड का मतलब होता है अपनी बेसिक एनर्जी, बेसिक चीजों में अपनी एनर्जी लगाना। सो इसका बेसिक मतलब है जहां पर आपको बिल्कुल बैलेंस्ड रहना है, सिंपल चीजों में अपनी लाइफ के वहां पे फोकस लगाना है, अपने आप को कंप्लीटली ग्राउंडेड रखना है, अपने आप को ब्लॉसम होने देना है। छोटे छोटे ऐसे काम जो बिल्कुल डेड काम होते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, वो काम करते करते साथ में अपनी मैनिफेस्टेशंस पे ध्यान देना है, रिसेप्टिविटी पे ध्यान देना है, और अटैचमेंट्स को रिलीज करना है। तो ये कार्ड जो है वो आपको ह्यूमिलिटी बताता है और अपने आप को ग्राउंडेड रखना बताता है। और दूसरा जो है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स है, ब्यूटीफुल कार्ड, और वो बोलता है कि जो एनर्जी आप देते हो वो एनर्जी आपके पास वापस आती है। जिस तरह की एनर्जी आप बाहर देते हो, कामों में देते हो, दूसरों को देते हो, उसी तरह की एनर्जी जो है आपकी तरफ वापस आती है। ये गिविंग और रिसीविंग का लॉ है, और ट्रेड ऑफ का लॉ है। सो बेसिकली इट इज सेइंग कि जितना ज्यादा आप अपने आप को बैलेंस रखोगे, जितना ज्यादा आप अपनी एनर्जी को बैलेंस तरीके से छोटे छोटे कामों में, छोटी छोटी चीजों में लगाओगे, और मैनिफेस्ट करते रहोगे, अपनी मैनिफेस्टेशन पे फोकस रखोगे, अपने आप को ओपन रखोगे रिसीव करने के लिए, उतने ही जल्दी मिरेकल्स और अच्छी चीजें, अच्छी एनर्जीज जो हैं वो आपकी लाइफ में आएंगी और आपकी तरफ आएंगी। ये टाइम है जब आप अपने रिसीव करने के लिए भी रेडी रहें। ये टाइम है जब आप जो करेंगे उसका रिटर्न भी आपकी तरफ आएगा। तो आप अगर कोई भी चीज अगर आप बाहर देंगे तो वो चीज आपकी तरफ वापस भी आएगी। तो अच्छी एनर्जीज दीजिए, अच्छी बातें कीजिए, अच्छी गिफ्ट्स दीजिए यूनिवर्स को। सो बेसिकली इस क्वार्टर में जो आप दोगे वो आपके पास वापस आएगा। जैसी एनर्जी आप डालोगे वैसी एनर्जी आपके पास वापस आएगी। अगर आप ग्राउंडेड होंगे तो और ग्राउंडेडनेस आपकी तरफ आएगी। अगर आप ओपन होंगे तो और रिसीविंग की एनर्जी आपकी तरफ आएगी। अगर आप अपना ध्यान जो है छोटी छोटी चीजों में, बेसिक चीजों में लगाएंगे, बहुत ज्यादा अपने दिमाग को उलझाएंगे नहीं, तो आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अगर आप यूनिवर्स में एक मैसेज भेजेंगे तो यूनिवर्स जो है उसको डेफिनेटली पॉजिटिव मैसेज को पॉजिटिवली रिवर्ट भी करेगा। और ये कैट एंड द बॉक्स, आप में से बहुत लोग समझ गए होंगे कैट एंड द बॉक्स। और मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि ये जो है वो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, जो बोलता है कि आप हमेशा शायद करते आए हैं और अब टाइम है वापस रिसीव करने का। तो जो भी आप करते आए हैं, जितनी भी मेहनत, जितनी भी अच्छी चीजें आप करते आए हैं, उनको वापस रिसीव करने का टाइम है। अपने आप को ओपन अप कीजिए रिसीव करने के लिए।
और उन ब्यूटीफुल एनर्जीज को अपनी लाइफ में आता हुआ महसूस कीजिए। बस ध्यान रखिएगा, अपने माइंड को सिंपल बैलेंस तरीके से रखिएगा, ग्राउंडेड रखिएगा, और चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी आपके लिए।